आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अर्चना श्रीवास्तव आंटी को। अर्चना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी एंड हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी आदरणीय संगत जी को नमस्कार, जय गुरु जी। और उम्मीद करती हूँ, आई बिलीव एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट विद गुरु जी's ग्रेस, क्योंकि गुरुजी एक बार आपका हाथ थामते हैं तो फिर हमेशा चढ़ती कला में ही रखते हैं। तो इसलिए आई ट्रस्ट कंप्लीटली कि गुरुजी की मौज में है सब। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी ऑन माय बर्थडे एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू yet again, yet another time share my satsang on this platform, जो बड़े मंदिर का, जो गुरु जी का अपना प्लेटफॉर्म है। मैं इसलिए मानती हूं क्योंकि बड़े मंदिर यानी गुरु जी और बड़े मंदिर सिनोनिमस हैं, क्योंकि गुरु जी ने खुद कहा था कि मैंने अपनी सारी शक्तियां बड़े मंदिर में रखी हैं। और उस टाइम पे भी संगत को जब गुरु जी ने बड़े मंदिर जाने के लिए बोला, आज्ञा दी, क्योंकि पहले तो बड़े मंदिर कोई जाता नहीं था और गुरुजी ने फिर संगत को भेजना शुरू किया। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2003 ऑनवर्ड्स, जब गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया। तो इवन हमें भी पहले नहीं पता था कि बड़े मंदिर करके भी है गुरुजी का स्थान, और हम समझते थे सिर्फ एम्पायर स्टेट में ही है गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे संगत को एक दूसरे को बताने के लिए कहा कि बड़े मंदिर जाया करो। तो मंडेज को वहां पे ओपन सेवा होती थी, सुबह से आप जा सकते थे। इतना दिव्य, इतना सुंदर वातावरण, शांत बिल्कुल, और वहां जाके आप आराम से सेवा करिए। गुरुजी बड़े फंक्शंस में आते थे, बट गुरुजी तो हर समय हर जगह हैं। तो इसीलिए बड़े मंदिर से सत्संग शेयर करना मतलब गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में बैठ के सत्संग शेयर करना। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का और आप सबका भी, क्योंकि आई एम टोटली ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि गुरुजी कभी आपको भूलते नहीं हैं। नो मैटर व्हाट दिस जर्नी ऑफ लाइफ, कहीं भी आप हो, कुछ भी कर रहे हो, गुरुजी आप पे हमेशा अपनी नजर, अपनी निगाहे करम हमेशा रखते हैं। तो सिंस आई मेंशन्ड अबाउट बड़े मंदिर, सबसे पहले बड़े मंदिर से ही गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं सत्संग शुरू करने का, क्योंकि ये जो सत्संग शेयरिंग है ये गुरुजी ने खुद से शुरू कराई और गुरुजी ने ही संगत को एनकरेज किया कि आपस में सत्संग शेयर करो। शॉर्ट विच सुनाई, लेटेस्ट सुनाई, गुरुजी यूज्ड टू से। तो जब हम जाते थे तो बड़े मंदिर में भी संगत जैसे 4, 5, 6, 7 के छोटे छोटे से ग्रुप्स बन जाते थे और सब आपस में गुरुजी की वड़ियाई, गुरुजी की उस्तत, गुरुजी की रहमत सत्संग के माध्यम से एक दूसरे को सुना रहे होते थे। और गुरुजी, उनकी प्रेजेंस, उनकी ब्लेसिंग इस तरह से सब में फैल रही होती थी, सबको मिल रही होती थी, क्योंकि सत्संग करना और सुनना गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी के जो कल्याण करने के तरीके हैं उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका है सत्संग करना और सुनना, और ये भी गुरुजी की मर्जी से ही होता है। जब सत्संग करते हैं तो गुरुजी ही आपको पूरा आपके थॉट्स, माइंड, स्पीच, वर्बल, नॉन वर्बल, एनी कम्युनिकेशन, सब गुरुजी डिसाइड कर रहे होते हैं और गाइड कर रहे होते हैं आपको। तो इसलिए जो भी सत्संग होता है वो गुरुजी खुद से करवा रहे होते हैं, और जो जरूरी होता है, जैसे उन दिनों में जिस समय आपको जिस सत्संग की जरूरत होती थी वो आपको गुरुजी कहीं ना कहीं से सुनवाई देते थे। आप मंदिर में अचानक एंटर कर रहे हैं और 2 संगत ही आपस में एक सत्संग शेयर कर रहे हैं जो बिल्कुल आपकी सिचुएशन के लिए है, या जो बिल्कुल आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको आंसर कर रहा है,
तो ये गुरुजी सब कुछ खुद से ही, पूरा ये खेल उन्हीं का रचा हुआ है, वही करते हैं। तो हमारी इस लाइफ टाइम की जर्नी, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें इतना ही दिखता है, इससे ज्यादा हमें दिखता नहीं है। वी हैव लिमिटेशंस, वी हैव आवर ह्यूमन लिमिटेशंस। तो हमें जो सामने है सिर्फ वही दिखता है, बट जो उसके बहुत ज्यादा, बहुत कुछ और भी है उससे, वो गुरुजी को पता होता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी ह्यूमन फ्रीक्वेंसी कैच नहीं करती, बट गुरुजी को तो सब पता है। ही इज महाशिव, ही कैन कंट्रोल ऑल द यूनिवर्स, ही कैन डू एनीथिंग। तो इसलिए गुरुजी को पता है किसकी कैसी जर्नी कहां से आई, कहां से शुरू हुई। लेकिन इस लाइफ टाइम में 2003 में गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, एज आई शेयर्ड मेनी टाइम्स। वो एक समय था, बिल्कुल यंग, यूके से जस्ट आए हुए, और गुड़गांव में डीएलएफ में घर लिया, जहां पे हमारी नेबर भाटिया आंटी थी, वो हमें गुरुजी के पास लेके गई। और गुरुजी उन दिनों दरबार को बहुत ज्यादा ओपन नहीं रखते थे, बाय परमिशन ओनली। हालांकि आज तक परमिशन से ही गुरुजी के कोई दरबार पे आ पाता है, अपनी मर्जी से कोई गुरुजी की चौखट पे नहीं पहुंच सकता जब तक गुरुजी की कॉलिंग ना हो। और जब गुरुजी की कॉलिंग है तो आप कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो दुनिया की, के आप, गुरुजी आपको खींच लेते हैं अपनी तरफ। दैट मैग्नेटिक पुल, दैट फोर्स, इट जस्ट ड्रॉज यू टुवर्ड्स हिम। तो उन दिनों में भी दरबार लगता था थर्सडे टू संडे, और एम्पायर स्टेट में, वहां जहां पे हम गए। मेरी जर्नी इस लाइफ टाइम में, मेरा क्रिया योग में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड था बचपन से। और ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, गुरुजी सब जानते हैं, वी डोंट नो, बट ऐसा मुझे लगता है कि जो मेरी खोज थी महाअवतार बाबा जी की, परमहंस योगानंद जी की, सिंस माय फादर वाज इन डायरेक्ट लिनिएज ऑफ परमहंस योगानंद जी, तो वो खोज गुरुजी ने इसीलिए अपने पास बुला के वो खोज खत्म कर दी, समाप्त कर दी वहीं पे, देन एंड देयर। द सर्च फॉर डिविनिटी एंडेड just when I entered Guruji's kingdom. क्योंकि गुरुजी महाराज के पास पहुंच के सारे प्रश्न शांत हो जाते थे, सारी उथल पुथल, उधेड़ बुन, सब शांत हो जाती थी। कुछ और फिर मन में सवाल नहीं बचते थे। एक नजर उन्होंने जब देखा था फर्स्ट टाइम, एंड दैट गुरुजी की वो नजर, इट कुड पेनिट्रेट थ्रू योर सोल, ऑल द लेयर्स ऑन योर सोल, जितनी भी आपकी आत्मा पे परतें चढ़ी हुई हैं, उन सबको गुरुजी की वो नजर पेनिट्रेट करके अंदर तक आपके उतर जाती थी। एंड ही कुड सी हु यू आर एज अ सोल। आपकी क्या जर्नी रही है अभी तक में, कहां कहां गए, क्या क्या किया, सब गुरुजी के सामने। क्योंकि गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें स्कैन कर लेता हूं, मैं तुम्हारी फाइलें खोल देता हूं। तो गुरुजी महाराज जब थर्सडे टू संडे वहां एम्पायर स्टेट में दरबार लगता था, 7 to 9 शबद बाणी, 9 ऑनवर्ड्स लंगर प्रसाद, और एक बड़ा सेट पैटर्न होता था दरबार का, बहुत ही सेट पैटर्न। तो मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी इतना कुछ करते थे उस टाइम पे भी, और ऑफ कोर्स अभी भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरह का वो एक दूसरा डायमेंशन है। तो कभी कभी आप उसमें से ढूंढ नहीं पाते हैं कि कौन सा वो पल है। कितने पल ऐसे अनगिनत थे गुरुजी के सामने, जो गुरुजी ने बहुत कुछ आपको कहा, किया, लेकिन ये गुरुजी ही करते हैं कि वो आपकी मेमोरी में कहीं नीचे दबते चले जाते हैं, और जब जरूरत होती है गुरुजी फिर उसे ऊपर ले आते हैं, फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस। तो आपको फिर याद आ जाता है, गुरुजी एविडेंस के साथ करते हैं। जैसे एक बार मुझे याद है, हम नए नए ही गए थे, और वी वर वेरी यंग, छोटा बच्चा, और गुरुजी के सामने बस पहुंचे, आई थिंक विद इन अ मंथ और सो। तो गुरुजी महाराज बैठते थे, और जब शबद बाणी चल रही होती थी तब कोई बिल्कुल भी एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और चुपचाप लोग बस वहीं फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में बैठते थे। कोई भी आता था फ्लोर पे ही बैठता था, और गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि सब बैठ पाते थे।
चाहे फिजिकल कंडीशन कोई भी हो। मैं तो अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में फ्लोर पे बैठी हूँ। तो गुरुजी के सामने सब फ्लोर पे बैठते थे नीचे, और कारपेट होता था एक रेड कारपेट, और गुरुजी महाराज बैठते थे। तो वो जो शब्द वाणी का टाइम है, गुरुजी सिर्फ सबको साइलेंस में ब्लेस करते थे। और वहां बैठ के उस टाइम पे कोई ऐसा कंसोलिडेटेड टाइम होता था कि आप सिर्फ उतनी देर वहां नहीं है, उतनी ही देर में गुरुजी ने आपके कितने लाइफ टाइम्स ब्लेस कर दिए। इसीलिए सत्संग में जाना, सत्संग में बैठना, शब्द वाणी को ध्यान से सुनना इतना जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने ये करके दिखाया। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, और गुरुजी ने कभी कोई थ्योरीज, कोई सरमन्स, कोई प्रवचन नहीं दिए, कोई डॉक्ट्राइन्स नहीं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं, किसी टाइप का कोई भी प्रवचन जैसा कभी नहीं दिया, सरमन्स नहीं दिए, क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। और उसी प्रैक्टिकल फॉर्मेट को आज तक फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना है, एज इट इज करना है, विदाउट एनी छेड़छाड़, विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। क्या जरूरत है, जब गुरुजी ने एक इतना सुंदर सत्संग का पूरा हमें बता दिया है, फॉर्मेट, डिसिप्लिन, सब कुछ, तो उसमें और इधर उधर की चीजें ऐड ऑन करके या फिर अपनी मर्जी से उसको कुछ और बना के, वो फिर गुरुजी ने तो ये नहीं बताया। जो गुरुजी ने बताया और खाया अपने फिजिकल फॉर्म में, सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो यही होता था। गुरुजी महाराज 7 to 9 शब्द वाणी के समय किसी से बात नहीं करते थे। रेयर होता था जब कोई आता था बीच में, गुरुजी के सामने मत्था टेकता था, कई बार हम लोग भी गए थे, तो बस साइड में बैठ जाते थे, या कभी कभी गुरुजी कुछ विस्पर कर देते थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पूरी संगत का ध्यान भंग हो। बहुत धीरे से कभी किसी से कुछ कह दिया, अदरवाइज गुरुजी सिर्फ नजरों से ब्लेस कर रहे होते थे, सिर्फ नजरों से। और सिर्फ आप वहां बैठे हो तो आपके जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, न जाने क्या क्या गुरुजी ब्लेस कर रहे होते थे। मुझे वही याद आता है जैसे कृष्ण और सुदामा की कहानी है, कि कभी कभी कुछ संगत को ऐसा लगता होगा या लगता था उस टाइम पे अभी भी, कि अरे सत्संग में गुरुजी के पास जाते हैं, कुछ हुआ नहीं। आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या हो चुका है ऑलरेडी। यू गो एंड सी दैट, पूरी जिंदगी बदल देते हैं गुरुजी। ही रीराइट्स योर डेस्टिनी, ही चेंजेस योर कर्मा, ही रिचार्ज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। एवरीथिंग जो आपको कभी आप कहीं से भी आप डिजर्व भी नहीं करते हैं, ही ब्लेसेस यू विद दैट मोर देन व्हाट यू डिजर्व। बट हमें भी सिर्फ गुरुजी की ही रजा में रहना है, और जैसा गुरुजी ने करके दिखाया सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो उस टाइम पे ये होता था। फिर उसके बाद गुरुजी जब शब्द वाणी खत्म हो जाती थी, तब एक बड़ा सुंदर सा माहौल हो जाता था। बड़े अच्छे पंजाबी वाले, थोड़े ये हंसराज हंस जी के, नुसरत फतेह अली खान के, इस टाइप के पंजाबी पुराने सिंगर्स, प्रकाश कौर, सुरिंदर कौर, ये चलने लगते थे। और उस पे भी लेकिन डिसिप्लिन वही रहता था संगत का, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन। कोई कहीं से लाइन नहीं कट कर रहा, कोई कहीं से हौच पौच नहीं कर रहा, सब आराम से चुपचाप से आके लंगर के लिए लाइन में लगे हैं। तो भी सेवादार अंकल होते जरूर थे, कक्कड़ अंकल, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उन्हें बार बार बोलना पड़े। वो एक बार बोल देते थे, बस सब अपने आप समझ जाते थे। और बाहर जो इवन बकेट में पानी रहता था, हाथ धुलाने की जो लाइन लगी होती थी, सब खुद से होता था, सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि गुरुजी ऐसा कर देते थे। गुरुजी का वो जो जलवा था ना, वो जो उनका रुतबा था, उसके सामने कोई कुछ कर नहीं सकता था। हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी की तरफ नजर उठा के देखो। मुंह खोलना तो बहुत दूर की बात है। वो तीनों दुनिया के मालिक, वो शहंशाहों के शहंशाह, वो आपके सामने जब बैठे हो ना, तो आप पाप नहीं रहते। इतना उनका जलवा, इतना उनका नूर। लेकिन गुरुजी ने कभी भी संगत को अपना पूरा स्वरूप नहीं दिखाया। कोई भी संगत हो, पुरानी संगत हो, सो कॉल्ड, जो हम लोग समझते हैं, लेकिन गुरुजी की नजरों में सब बराबर हैं। कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन गुरुजी ने
कभी अपने को पूरा रिवील नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम हैंडल ही नहीं कर सकते उनका स्वरूप। अगर वो पूरा रिवील कर देते तो हम में से कोई भी वहां बैठने लायक भी नहीं बचता। इसलिए गुरुजी ने अपने को हमेशा छुपा के रखा। इसलिए गुरुजी ने सिर्फ उतना जाहिर किया जितना जरूरी था, सिर्फ उतना दिखाया जितना हम सहन कर सके। इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं थी। इसलिए गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत ही कम, प्रवचन तो बिल्कुल नहीं देते थे। इवन जो अगर ऐसा लगे कि गुरुजी बातें करते थे किसी से, इट्स बेटर ही डिड नॉट। अगर उन्होंने नहीं बात किया तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर तो उनके और आपके बीच किसी वर्बल कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं थी ना। वो तो आपसे अपने आप सब कुछ करा लेते थे। ही कुड पेनिट्रेट थ्रू योर माइंड, थ्रू योर सोल, एवरीथिंग। कितनी सिद्धियां योग में ऐसी होती हैं, परकाया प्रवेश और न जाने क्या क्या हम जब पढ़ते हैं। तो गुरुजी वाज मास्टर ऑफ एवरीथिंग। वो आपसे खुद से करा लेते अगर उन्हें कुछ कराना है आपसे। उन्हें आपको बता के करवाने की जरूरत नहीं थी। रादर अगर उन्हें बोलना पड़ा, दैट इज आवर शॉर्टकमिंग, कि हम समझ नहीं पा रहे थे उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। एक बार मुझे याद है किसी ने ऐसा कुछ मजाक किया था, तो गुरुजी ने कहा था कि जो किंतु परंतु वाले होते हैं उन्हें मुझे बोल के समझाना पड़ता है। तो खुशकिस्मती है कि कुछ लोगों को बिना बोले और कुछ को बोल के गुरुजी ने जो भी उस समय पे समझाया। लेकिन ज्यादातर कम्युनिकेशन गुरुजी की ब्लेसिंग्स का नॉन वर्बल होता था। नॉन वर्बल, वहां सिर्फ बैठना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, उतना रिसेप्टिव होना, वही बहुत था। तो गुरुजी महाराज जब बैठते तो उसके बाद में जब शब्द वाणी चलती थी, उसके बाद जब ये वाले थोड़े से ऐसे वाले गाने, इवन ये डॉली कुलेरी आंटी का ओम नमः शिवाय, जेड़ा गुरु चरणा विचाया, ये भी बहुत बहुत सुंदर लगते थे वहां गुरुजी के सामने सुनने में। ये सब गुरुजी ने एनर्जाइज्ड किए हुए हैं, अपनी ऊर्जा से भरे हुए हैं, अपनी शक्ति से भरे हुए हैं। तो कुछ और सुनने की जरूरत क्या है, जब गुरुजी ने खुद आपके लिए इतना आसान किया है, हमारे लिए सब कुछ इतना आसान कर दिया। गुरुजी ने खुद से करके दिखा दिया। ही मॉडल्ड द बिहेवियर ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस संगत। ही मॉडल्ड इट हिमसेल्फ। गुरुजी को वहां 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे बैठने की जरूरत नहीं थी, और वो भी चोले पहन के। लेकिन गुरुजी ने किया हमारे लिए, जिससे हम देख सके कि ऐसे करना है, बैठना है संगत में चुपचाप शांति से, सिर्फ शब्द बाणी सुननी है, वो भी जो गुरुजी ने सिलेक्ट की, हैंडपिक की। क्योंकि गुरुजी जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है। He knows what is the best for us, और जो हमारा बेस्ट इंटरेस्ट है उसमें ही उन्होंने सब कुछ किया। जो शब्द वाणी गुरुजी ने अपने हाथों से चुनी संगत के लिए, जो इतनी बार चलवा के एम्पायर स्टेट में इतनी एनर्जाइज कर दी, इतना उसमें शक्ति डाल दी, जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब भी कहीं मंदिर में मूर्ति स्थापना होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसी तरह से वो प्राण प्रतिष्ठित हैं। वो सारे शब्द, वो सारे जो गुरुजी के सामने चलते थे, तो गुरुजी की ऊर्जा से भरे हैं। कितनी बार गुरुजी रिपीट करा करा के चलाते थे। जब जाओ एम्पायर स्टेट में वही सेम शब्द सुनने को मिल रहा है। नदर करे तो सिमरिया जाए। उनकी नदर होती है तभी हम सिमर पाते हैं। वही सेम शब्द बार बार, क्योंकि आपको जरूरत है उसकी। लाइक मेडिसिन, जैसे मेडिसिन की डोज होती है, कितनी डोज देनी है वो तो डॉक्टर जानता है ना। तो उसी तरह से गुरुजी जानते हैं कितना आपको शब्द की जरूरत है। उन्हीं शब्दों में गुरुजी ने कहा तुम्हारा सारा कल्याण है। उस समय कहा जाता था कि जब आप आते हैं यहाँ पे तो जो शब्द चल रहा होता है वो आपके लिए आपका आंसर होता है गुरुजी की तरफ से। और गुरुजी ने भी कहा कि आज जो संगत आई है उसका कल्याण इन शब्दों में है। वो शब्द गुरुजी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है, कम्युनिकेशन है। गुरुजी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। ध्यान से सुनिए, पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ के सुनिए। उसके बाद जब गुरुजी थोड़ा बिल्कुल अपने वो ट्रांस लाइक स्टेट से थोड़ा सा अलग हो जाते थे,
बहुत ही ऐसे एक अवतार में आ जाते थे कि जब लगता था कि हाँ गुरुजी से थोड़ा सा बात कर सकते हैं, लेकिन उतनी भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बस जब खुद से तो कभी इनिशिएटिव लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब गुरुजी के सामने जाते थे तो गुरुजी कुछ बोल देते थे हंस के, कुछ ऐसा कह देते थे कि आपको लगता था अरे गुरुजी आपको ये भी पता है, और कुछ ऐसा कर देते थे कि आप बस बिल्कुल लाइक टोटली इन ऑ विद गुरुजी, टोटली। एंड आई एम स्टिल इन ऑ विद गुरुजी, स्टिल टिल डेट। तो एक बार गुरुजी ने 1 महीने के अंदर ही हमें एक गुरुजी के टेबल जहां बैठते थे बगल में एक राउंड टेबल होती थी, उसमें जब संगत शादी होती थी किसी के घर में तो कार्ड्स आके गुरुजी के पास रख जाते थे, गुरुजी को दे देते थे ब्लेस करने के लिए, संगत में देने के लिए। तो गुरुजी के बगल के टेबल में कुछ कार्ड्स रखे थे, शादी के कार्ड। और जब हम जैसे ही गए हमें कुछ भी नहीं पता था, ट्रस्ट में हमें कुछ भी नहीं पता था यहाँ क्या होता है। वी आर टोटली नोविस, नाइव, कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, क्या सिस्टम है, गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी ये करते हैं। Nobody was even allowed to talk. संगत के बाहर कोई बात भी नहीं करता था एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ा होके कि ऐसा हुआ या वैसे हुआ या गुरुजी ऐसे करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ शक्लों से लोग पहचानते थे एक दूसरे को। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए, जैसे ही हमने गुरुजी के चरणों में मथा टेका, मुस्कुराते हुए एक कार्ड हमारे हाथ में पकड़ा दिया शादी का, और देख के हमारी तरफ गुरुजी ने स्माइल किया। मतलब उनकी वो मुस्कुराहट जो थी, मैं क्या बताऊं, वो ऐसी मुस्कुराहट थी कि आपका बिल्कुल दिल उस समय बिल्कुल ऐसे खिल जाए कि गुरुजी ने मुस्कुराया आपकी तरफ देख के। और इट्स लाइक गॉड स्माइलिंग ऑन यू, इट्स लाइक लक स्माइलिंग ऑन यू। तो उसी मुस्कुराहट के साथ हम वो कार्ड लेके बाहर आ गए, बड़े खुश। अब हमें पता ही नहीं था किसका कार्ड है, किसकी शादी है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन गुरुजी ने कहा है तो हमें जाना ही है, टू द टी फॉलो करना है। और वहीं गुड़गांव में ही वो शादी थी। तो हम गए, पाम्स में थी, हमारे घर के पास थी। से गुरुजी को सब कुछ पता था कि हमारे घर के पास है। हमने तो कभी नहीं गुरुजी को बताया ना कि हम वहां रहते हैं, में, गुड़गांव में, पर गुरुजी को सब कुछ पता होता है। तो हम पहुंच गए शादी में, और हमें बाद तक नहीं इतना डिटेल में सब कुछ पता था। अब जाके इतने सालों बाद, 15 से ज्यादा सालों बाद, अब जाके पता लगा कि वो शादी का कार्ड गुरुजी ने जो दिया था वो शास्त्री अंकल की बेटी की शादी थी, उसमें हम गए थे। इवन हमारे हाथ का दिया शगन का लिफाफा भी उनके पास संभाल के रखा है, जिसमें हमारा नाम और पता लिखा है। तो गुरुजी ने वो जो क्षण था उसको कैसे वहीं पे सील कर दिया, कैसे उसको फिर से वापस उस मेमोरी को लाके वो पूरा समा वापस ला दिया। इसी तरह से एक बार गुरुजी कैसे मन की बातें, आपकी एक एक बात जानते थे। गुरुजी से कभी कुछ छुपा नहीं रहता था। आपके मन का एक सबकॉन्शियस माइंड का थॉट भी गुरुजी को पता होता था, जो भी आपके मन में है। तो जब बड़े मंदिर में शुरू में, जैसा मैंने बताया कि मंडेज को चले जाते थे, सेवा कर लेते थे। सेवा क्या, सेवा इज अ बिग वर्ड। सेवा हम क्या करेंगे, ये कोई सेवा नहीं है, ये तो हम कर रहे हैं बस क्योंकि गुरुजी हमसे करा रहे हैं। ना सत्संग करना सेवा है, ना सफाई करना सेवा, ये तो हमें करना ही है। एंड सेवा फॉर व्हाट, सेवा फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेवा। इसलिए नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में गुरुजी ने ये दिया, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुरुजी हमें ये देंगे। देन द होल पर्पस इज डिफीटेड, क्योंकि हम फिर वो सेवा नहीं, व्यापार कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं कि हम गुरुजी ये करेंगे, आप हमारा ये करिए। इसलिए वो सेवा नहीं मानती मैं। हाँ, जब हम गुरुजी के मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर, गुरुजी की ऐसी मेहर थी कि मुझे सामने जो भी दिखा मैं कर देती थी। मुझे अच्छा लगता था करना, इसलिए मैं उस समय ट्रस्ट में मैं सेवा समझ के नहीं करती थी कि मैं सेवा कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता था। मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि शिवालय में हमेशा जाके सफाई करनी चाहिए। तो जो भी वहां पे बड़े मंदिर में पत्ते पड़े हैं उनको किनारे कर दिया। इवन जो बड़ा संगत हॉल है, मेन हॉल, उस दिन वहां पे कोई भी नहीं था। आई थिंक उस टाइम पे वहां कोई नहीं था, क्योंकि अदरवाइज 3-4 आंटीज तो रहती थी ना वहां पे सेवा करने के लिए।
उस दिन कोई भी नहीं था। तो बड़े संगत हॉल के बाहर जो बड़ा सा फ्लोर है मार्बल का, वो फ्लोर मैंने अकेले, गुरुजी की मेहर है क्योंकि मेरी डॉटर उसी टाइम पे हुई थी, एंड लाइक विद इन 2 months। उसके बाद मैं गई और वहां पे मैंने देखा कि थोड़ा यहाँ पोछा लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे मन में थॉट गुरुजी ने डाला। तो कितना सिंपल सब होता था कि नीचे गए, वहां जहां वाटर कूलर होता है उसी के बगल में लाइन से वो जो छोटे छोटे वाले नल लगे होते हैं जिससे कि पौधों में माली भैया पानी डालते रहे होंगे, जिसमें होज लगे रहते थे, वहीं पे पोछे की बाल्टी और पोछा रखा रहता था। और पोछे की बाल्टी को बाद में फिर आप उल्टा करके रख के उसके ऊपर पोछा धो के उसको फिर पोछे को उसके ऊपर सुखाने के लिए रख देते थे, ऐसा होता था। तो सिंपल डेज। तो मैं भी गई, पोछा रखा था, बाल्टी रखी थी, उठाया, सीढ़ियां चढ़ के मैं लेके गई ऊपर बाल्टी भरी हुई पानी की, जबकि आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट, लेकिन सब गुरुजी कराते हैं। और उसके बाद जब मैंने पोछा लगाना शुरू किया वहां पे, आई वॉज अलोन। तो नीडलेस टू से कि गुरुजी का एहसास बड़े मंदिर के एक एक कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, हर जगह है, हर कण में है। एक एक पत्ता बड़े मंदिर का बात करता है, बिकॉज उन्होंने गुरुजी को देखा है, क्योंकि गुरुजी का सानिध्य उन्हें मिला है, क्योंकि गुरुजी की ऊर्जा है उनमें। तो मैंने जब पोछा लगाना शुरू किया, कोई भी नहीं था और मेन हॉल बंद था क्योंकि ऑफ कोर्स दिन में बंद रहता था। मैं इस साइड में पहुंची जहां पे एक पैसेज टाइप का है, जहां पे लोग बैठ भी जाते थे, एक नीश टाइप की जगह है ऊपर थोड़ी बनी हुई, और वहां पे एक रिफ्लेक्टिव मिरर है बड़ा सा, जिसमें कि अंदर भी दिखता है बट यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन एज वेल। तो अंदर मुझे एक हल्का सा आभास हुआ जैसे कोई है गुरुजी की गद्दी पे, लेकिन ऑफ कोर्स उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो हम बहुत ज्यादा उनको इधर उधर ढूंढते भी नहीं थे, हमें लगता था गुरुजी तो वहां पे हैं। उसके बाद वो जो रिफ्लेक्टिव मिरर था, मैं उठ के खड़ी हुई और जैसे मैंने पोछे को अंदर बाल्टी में ऐसे निचोड़ने के लिए, फिर मैं उठ के खड़ी हुई and I looked at myself and I said in my mind, oh my God, I need to shed some weight, I need to lose weight, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पोस्टपार्टम वेट जो है डिलीवरी के बाद वाला, ये जा नहीं रहा। It was 2 months only after my delivery. ये एक थॉट आया, निकल गया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में सोचा जाए। Guess what? नेक्स्ट टाइम गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में जैसे ही मैं लाइन में लगी, गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी के चरणों में मत्था टेका, मुस्कुरा के गाल पे हाथ रख के वही अपनी मोहिनी मुस्कुराहट के साथ गुरुजी ने कहा, मोटी क्या बोलूं, इतनी इतनी शरारत, इतना लाड़, जैसे प्यार में कोई किसी को बोलता है ना, मोटी। और गुरुजी ने वो एक थॉट भी पढ़ा मेरा, जो वहां पे बड़े मंदिर में मेरे मन में आया, वो एक थॉट भी उन्हें पता था। तो किससे आप छुपाएंगे, क्या छुपाएंगे, उनके सामने सब कुछ खुला। वी ऑल आर बेयर सोल्स, वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग। गुरुजी को सब कुछ पता रहता है। और उसके बाद नीडलेस टू से गुरुजी ने हमें वापस यूके भेज दिया था 1 महीने के बाद, और वहां से मैं काफी वॉक कर करके इतना पतली होके आई थी, लाइक ऑल माय प्रेगनेंसी वेट एंड ऑल सब एकदम लूज हो गया था, बैक टू नॉर्मल या उससे भी ज्यादा वापस हो गई थी। एंड जब हम आए तो बैसाखी का फंक्शन था उस दिन, अप्रैल में, और उसी दिन मैं बड़े मंदिर गई एंड गुरुजी स्माइल्ड अगेन। तो ये गुरुजी करते हैं, आप उनसे मेंटली कनेक्टेड रहिए और उनके हिसाब से चलिए। अपने डूज एंड डोंट्स, अपनी अपनी बातें गुरुजी के सामने मत रखिए, क्योंकि गुरुजी को उनकी जरूरत नहीं है। गुरुजी एक वर्ड यूज करते थे, बम्बर बूसी। तो बहुत ही फनी वर्ड है, मुझे एटलीस्ट बहुत फनी लगता था, क्योंकि नॉन पंजाबी बैकग्राउंड, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब समझ में आता है। गुरुजी ने कहा ये सब बम्बर बूसी है, बाकी सब बम्बर बूसी है। मतलब कि
ये फालतू की चीजें हैं. दीज आर irrelevant things, irrational things. लाइक फोबिया होता है ना, irrational fear. ये उस तरह का एक फोबिया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो गुरुजी ऐसे नहीं करेंगे, फिर हमें ब्लेस नहीं करेंगे. कितनी बार, अब मैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, गुरुजी के टाइम पे तो कोई मीडिया होता ही नहीं था. फोन्स तक हम गाड़ी में छोड़ के आते थे. कभी फोन तो अंदर ले जाने की, देखने की भी हिम्मत नहीं हुई. फोटो खींचना तो खैर सपने में भी नहीं. अब फोन्स भी हैं, सोशल मीडिया भी है. मीडिया उस टाइम पे गुरुजी के चरणों में मीडिया टाइकून्स बैठते थे, टाइकून्स. और वो गुरुजी से एक आर्टिकल के लिए ऐसे दे यूज्ड टू बेग, एंड गुरुजी नेवर अलाउड. गुरुजी ने कहा टीवी पे जो बाबा आते हैं वो भीड़ जुटाने के लिए आते हैं. तो वो गुरुजी को उन सब की जरूरत नहीं है, पीआर की, पब्लिसिटी की. ही इज महाशिव. उनके एक इशारे पे कायनात बदल जाती है, पूरी सृष्टि. गुरुजी ने कहा ग्रह नक्षत्र मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, सूरज मुझे नमस्कार करके उगता है. समझिए गुरुजी क्या कह रहे हैं, सोचिए गुरुजी कौन है. उनको जरूरत है हमारी पब्लिसिटी की? नेवर. जब भी देखती हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है सोशल मीडिया बहुत अम्यूजिंग है, बट इट्स अ टू वे स्वॉर्ड. डालना गुरुजी के बारे में तो ये सोच समझ के डालिए कि आप कहीं से भी मर्यादा का उल्लंघन ना करें. डिग्निटी. गुरुजी बहुत फ्लेक्सिबल थे, बड़ी छूट दे रखी थी संगत को, लेकिन ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ संगत. बहुत ही पर्टिकुलर थे. क्योंकि मुझे याद है गुड़गांव में जब गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए थे तो सत्संग का पूरा फॉर्मेट गुरुजी ने खुद बताया था, ऐसे 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 करना है और उसमें कोई डिविएशन नहीं होना है. यहां तक कि इवन जो लंगर प्रसाद था वो जैसे संगत में सर्व होता है वैसे ही सर्व होना है. बुफे की तरह टेबल पे नहीं लगा देना है. गुरुजी ने कहा पार्टी नहीं करनी है, सत्संग करना है. तो इतनी माइन्यूट, इतनी छोटी, इतने डिटेल्स अगर गुरुजी को पता है और ये भी जानते हैं कि उन्हें कैसे करना है, जब उन्होंने हमको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के एक एक चीज सिखाई हुई है, दिखाई हुई है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी अकल लगाएं. गुरुजी ने इसलिए तो कहा ना अकल बाहर छड़ के आया करो. तो इसीलिए जैसा गुरुजी ने दिखाया. अब गुरुजी तो कभी बोलते इस तरह से नहीं थे, प्रवचन तो बहुत दूर की बात है. आंटी अंकल अगर किसी को बोला तो बोला, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बोला. अब फेसबुक में पुत्र की गला शुक्राना नहीं किया, कमलिए चिंता छड़ दे. ये क्या गुरुजी ऐसे बोलते? जब गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में कभी इस तरह से नहीं बोला तो अब क्यों बोलेंगे गुरुजी? संगत को समझना चाहिए कि गुरुजी से कनेक्शन सिर्फ दिल से होता है, जबान से नहीं होता. ये सुन लेने से, पढ़ लेने से आपको 2 मिनट की खुशी जरूर मिलेगी, अच्छा गुरुजी ने ऐसे कहा, लेकिन पता है क्या होगा? धीरे धीरे डाइल्यूट होते होते जो रियल एसेंस है, जो प्योर है, वो खत्म होता जाएगा. आगे जो भी जनरेशन आएंगी या इवन नए संगत जो जुड़ेंगे, अभी अगर मैं किसी को बताती भी हूँ गुरुजी के बारे में, कई बार इतना दुख होता है, लोग कहते हैं हाँ हाँ हमने फेसबुक में देखा था, अच्छा जो गुरुजी ऐसे कहते हैं. मैं कहा नहीं, गुरुजी ऐसे नहीं कहते. तो ये ना करें प्लीज, क्योंकि इससे हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे खुद ही कि हम भूल ही जाएंगे कि ओरिजिनल क्या था, गुरुजी का ओरिजिनल स्वरूप क्या था. इतना एडिटिंग कर देंगे, चोलों का कलर इतना बदल देंगे कि पता ही नहीं लगेगा गुरुजी किस कलर के चोले पहनते थे. और गुरुजी के जो चोले होते थे वो मामूली नहीं होते थे. गुरुजी वो चोले जो पहनते थे, जो वहां बैठते थे, उन चोलों में संगत के दुख, दर्द, तकलीफें सब गुरुजी समेट लेते थे. एक एक चोले का कलर गुरुजी का इतना सिग्निफिकेंट होता था, क्योंकि जिस दिन जो संगत आती थी उस दिन उस कलर के चोले को पहन के गुरुजी उसका कल्याण करते थे.
ट्रस्ट मी ऑन दिस। गुरुजी का एक एक काम बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो कोई भी छेड़छाड़, कोई भी अपनी तरफ से गुरुजी की तरह पंजाबी में लिख के इस तरह से खिलवाड़ ना करें। ये सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है और कुछ नहीं। और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करना है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करें। गुरुजी बहुत पर्टिकुलर थे संगत के डिसिप्लिन को लेके। तो जैसा गुरुजी ने बनाया, जैसा सिखाया वैसा रखें। इतना डिसिप्लिन, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि गुरुजी के यहाँ जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे तो ऑफ कोर्स वो सुधा आंटी का घर था, रेसिडेंस था, राइट। ये गुरुजी ने बहुत बड़ी रहमत की उनके ऊपर भी, संगत के ऊपर भी, कि वहां पे संगत को दरबार में जगह मिली। बट इवेंचुअली इट वाज अ हाउस। इतना बड़ा भी नहीं था जितना बड़ा मंदिर है, फिर भी गुरुजी वहां पे जगह बना देते थे। कैसे? क्योंकि गुरुजी इज द मास्टर ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस। वो वहां पे स्पेस क्रिएट कर देते थे। बिल्कुल सट के हम नीचे बैठते हैं, फिर भी कोई डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा। ऐसा आई सेड, मैं तो अपने 9th मंथ के एंड डे तक गुरुजी के पास नीचे बैठी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी बेटी हुई है। तो गुरुजी क्रिएट कर देते आपका फिजिकल डिस्कंफर्ट। वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि आपको कोई तकलीफ हो रही है। सीढ़ियों पे लोग बैठते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे लोग बैठते थे। तो जहां तक कोशिश करें घरों में सत्संग करें। घर ब्लेस होता है, गुरुजी आते हैं, आपके घर का एक एक कोना ब्लेस करके जाते हैं। गुरुजी के साथ कितने देवी देवता आते हैं। तभी तो गुरुजी ने कहा, बड़े मंदिर में एक बार पूछा था आंटी ने, और गुरुजी ने उनको पूछा कितनी संगत आई, और उन्होंने कहा इतनी। गुरुजी ने कहा नहीं, बहुत बड़ी संख्या गुरुजी ने बताई, क्योंकि देवी देवता भी जोड़े। और गुरुजी ने कहा, बड़े मंदिर में कभी लाइन मत कट करो, क्योंकि देवी देवता भी तुम्हारे साथ लाइन में है लंगर की। जहां जगह मिले वहीं रहो। तो जब गुरुजी आते हैं तो उनके साथ सारे देवी देवता भी आपके घर आते हैं, ब्लेस करते हैं, खुश होते हैं। तो जहां तक हो सके घरों में करें। दूसरी चीज, शब्द बाणी, लाइव सिंगिंग उस समय गुरुजी ने नहीं कराई। अब क्यों? बड़े मंदिर में जब बड़े फंक्शंस होते थे, बैसाखी, शिवरात्रि, गुरुजी का बर्थडे, न्यू ईयर, तब हाँ हंसराज हंस जी आते थे तो बहुत अच्छा समा बनता था। बट अदर देन दैट, लेकिन उसके पहले भी शब्द बाणी ही चलती थी मंदिर के अंदर। जब गुरुजी के सामने दर्शन कर रहे होते थे तो शब्द बाणी चल रही होती थी। तो इसीलिए जो गुरुजी ने किया है वैसे ही रहने दें। तो मैं बता रही थी कि एम्पायर स्टेट में जब हम बैठते थे तो उनके घर में ऑफ कोर्स इतनी संगत आती थी, एक वॉशरूम हुआ करता था। अब इसको मैं क्या कहूँ, गुरुजी का कंट्रोल ओवर एवरीवन्स इवन फिजिकल नीड्स, कि पूरी प्रेगनेंसी में भी मुझे कभी भी वॉशरूम जाने की, आई एम सॉरी टू से दिस, जरूरत नहीं लगी। इतनी देर वहां बैठने के बावजूद सिर्फ एक बार मैं गई, जस्ट फॉर वंस। और गेस व्हाट, उसके जस्ट बाद में सिंगला अंकल ने अनाउंस कर दिया, गुरुजी ने कहा है कि यहाँ वॉशरूम, मतलब सिंगला अंकल ने कहा, गुरुजी बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, वॉशरूम जाते हैं आप लोग। तो बाद में फिर सामने वाले प्लॉट में वॉशरूम्स बने थे। तो जिसको इतनी इतनी चीज, इतना छोटी से छोटी बात का पता है, उनके सामने हम क्या कहेंगे और हम क्या करेंगे? अगर हम डिविएट करते हैं तो हम गुरुजी के जो दिखाए हुए और जो उनके बनाए हुए सत्संग के और जो गुरुजी के दरबार के नियम हैं उनको दूर कर रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। कुछ नई नई चीजें ऐड हो जाती हैं। टीका, गुरुजी को चंदन का टीका, आपकी श्रद्धा है आप करिए, लेकिन इट शुड नॉट बी अ नॉर्म फॉर एवरीवन। गुरुजी के सामने कभी नहीं होता था। गुरुजी तो लोगों के घर में भी जाते थे। मेरे जब एक क्लोज रिलेटिव थे और जब गुरुजी ने बुलाया उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही गुरुजी उनके घर आए थे और आरके पुरम में, और गुरुजी ने खुद कहा कि पार्किंग लॉट में मेरा स्टेज लगाना। सोचिए, गुरुजी कह सकते थे कि बड़ा सा एक बैंक्वेट हॉल ले लो, दे वर ऑल लाइक डिप्लोमैट्स, लेकिन गुरुजी ने कहा इतनी सिंप्लिसिटी, पार्किंग लॉट में स्टेज लगाना मेरा।
पार्किंग लॉट में एक सिंपल सा स्टेज, सिंपल बिल्कुल, उसके ऊपर गुरुजी का सिंहासन रखा था। कोई भी ऐसा नहीं कि मेजर फ्लावर डेकोरेशंस और बहुत ज्यादा ताम झाम, नथिंग एट ऑल। गुरुजी आए इतने सुंदर व्हाइट चोले में, सैटरडे था और गुरुजी के सामने मौसम बदल जाता था, क्योंकि गुरुजी मौसम को कंट्रोल कर लेते हैं। He has got control over all elements of nature. धूप, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, whatever. गुरुजी can control every element of nature. तो गुरुजी के सामने वो ठंड के दिन थे, लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं लगती थी। उनकी वार्मथ, उनकी ऊर्जा ऐसी होती थी कि बड़े मंदिर में, जहां खुले मंदिर में इतना नया साल का फंक्शन होता था, वहां पे भी ठंड नहीं लगती थी। वो गुरुजी की ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनकी वार्मथ, उनका प्यार था। That cocoon of his warmth and love. We used to be in that. तो वहां पे जब गुरुजी आए, उस स्टेज पे बैठे, इतना सिंपली सब कुछ, और गुरुजी ने खुद से लंगर का मेन्यू बताया था, इडली, डोसा, सांबर, चटनी का मेन्यू। और गुरुजी ने उस दिन मुझसे कहा था, गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई, क्योंकि गुरुजी को याद था कि उन्होंने मुझे गड़वी लाने को बोला है और मैं नहीं लेके गई हूँ। उस दिन मुझे लगा था, गुरुजी आपके पास इतने वीआईपीज आते हैं, इतनी संगत आती हैं, आपको मुझ अदना सा, तुच्छ सा एक याद है प्राणी जो आपके पास आया है। तो गुरुजी की नजर हम में से हर एक पे है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं। बात गुरुजी कम करते थे, और नहीं किया तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर इसका मतलब गुरुजी को आपको कुछ बोल के बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी गुरुजी वैसे ही हैं, नहीं सपने में आते, वेरी गुड, क्योंकि फिर गुरुजी को जरूरत ही नहीं है आपको इस तरह से अलग से कुछ बोलने की। ही इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ ऑल आवर अफेयर्स एंड ही डज टेक केयर, सिर्फ हमारा नहीं, हमसे जुड़े हुए लोगों का भी। तो जब गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीजों का हमारे लिए इतना ध्यान रखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया, जैसा किया, सिर्फ वैसे ही रहें, उनकी मौज में रहें। एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑलवेज ब्लेसिंग ईच वन ऑफ योर संगत, ईच वन ऑफ अस, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, हमारे हाथ में नहीं है कि हम गुरुजी से जुड़ सकें, ये वो हैं जो हमें अपने से जोड़ रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, अपनी सारी प्यारी संगत को अपने साथ हमेशा रखने के लिए, जोड़ के रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू संगत जी, आपका भी हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।